Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. If you are new to this channel, then जाके सब्सक्राइब करो एंड लाइक एंड शेयर जरूर करो। तो मैं बता देता हूँ छोटा सा इंट्रोडक्शन कि इस मंथ हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इस मंथ हम लोग टीसीएस एनक्यूटी या निंजा का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि आने वाले मंथ में होने वाला है, यानी कि 30 अगस्त के बाद होने वाला है। अब 20 डेज ही बचा हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे स्ट्रिंग का क्वेश्चन और कल मैं डालूंगा, आज मैं, हाँ कल मैं डालूंगा एक नया चैप्टर चूंकि होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है ना। आज मैं नहीं डाल पाऊंगा, आज सिर्फ हम लोग कोडिंग क्वेश्चन करेंगे। तो एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ कि आज जो भी जितना भी मैं टीसीएस का पढ़ा चुका हूँ, मतलब जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी इस मंथ जितना पढ़ाया हूँ, जो भी टेस्ट सीरीज चल रहा है हम लोग का, सारा वीडियो मैं एक जगह अपलोड करके प्लेलिस्ट बना दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो जो जो अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, जाके जुड़ जाओ, ठीक है। वहाँ पे मैं सारे अपडेट्स देते रहता हूँ रिगार्डिंग टीसीएस, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन क्या है? The question is very interesting. Given a string, the task is to find the maximum occurring character in the given string. If more than one character occurs the maximum number of time, then print the lexicographically small character. तो हम लोग सबसे पहले हम लोग का फ्लो क्या रहेगा प्रोग्राम का? तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले क्वेश्चन, फिर हम लोग देखेंगे अप्रोच और हम लोग फिर चलेंगे कोड की तरफ। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का टेस्ट सैंपल, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का टेस्ट और ये हम लोग का सैंपल, ये हम लोग का इनपुट है, स्ट्रिंग दिया हुआ है। अब इसमें बोल रहा है कि हम लोग को फाइंड करना है मैक्सिमम कैरेक्टर, अकरिंग कैरेक्टर। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि मैक्सिमम बार अकर हो रहा है? सिंपल है, हम लोग कैसे पता लगाएंगे? जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। तो चलो हम लोग सबका फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। टी है तुम्हारा 2 बार, ई है तुम्हारा 2 बार, एस ए एम है पी एल ई, उसके बाद एस है तुम्हारा 2 बार, एस और एस 2 बार, टी हो गया, ए है तुम्हारा 1 बार, एम है तुम्हारा 1 बार, पी है तुम्हारा 1 बार और एल है तुम्हारा 1 बार, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया फ्रीक्वेंसी। अब देखो, इसमें सबसे ज्यादा बार अकर कौन कर रहा है? ये तीनों एक ही बराबर अकर कर रहा है, लेकिन हम लोग को प्रिंट क्या कराना है? ई। क्यों? क्योंकि लेक्सियोग्राफिकली जो स्मॉलेस्ट होगा वो प्रिंट कराना है। मान लो अगर सबका कैरेक्टर सेम हो गया, तो हम लोग को कौन प्रिंट कराना है? वो प्रिंट कराना है कि जो कि लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो। लेक्सोग्राफिक स्मॉलेस्ट मींस, जैसे कि हम लोग देखो यहाँ पे टी, ई और एस, इसमें सबसे छोटा कौन है? इसमें सबसे छोटा ई है। तो अगर वैल्यू सेम हो तो हम लोग को प्रिंट कराना है लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट। अगर मान लो टी का यहाँ वैल्यू रहता 3, तो हम लोग प्रिंट करा देते डायरेक्ट 3। क्यों? क्योंकि इसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन, पहला पार्ट डन। अब हम लोग चलते हैं अप्रोच की तरफ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये मेरा 2 ही रहेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट सैंपल हम लोग का दिया हुआ है इनपुट। अप्रोच देखो हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लेंगे, और हम लोग पता है एस का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है? 256। तो हम लोग ये जो है बनाएंगे मैक्सिमम 256 तक का। तो हम लोग 256 तक का एरे ले लेंगे इनपुट, उसमें सब में 0 0 पुट होगा। ये 256 तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, इतना नंबर का हम लोग एरे बना लेंगे, ठीक है। और सब में हम लोग क्या करेंगे? 0 0 स्टोर करा देंगे। उसके बाद ये कुछ नहीं है, ये हमें यहाँ पे हम लोग बस फ्रीक्वेंसी लिए, हम लोग का अप्रोच जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन समझ लिए। अब हम लोग का यहाँ अप्रोच शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि एरे ले लिए, ठीक है। उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी एरे लिए, और जहाँ पे हम लोग क्या किए कि 256 ले लिया हम लोग। स्काई वैल्यू हम लोग को पता है कि मैक्सिमम कितना होता है? 256 कैरेक्टर का वैल्यू। तो हम लोग सब में क्या कर दिए? 0 0 0 स्टोर करा दिए। अब हम लोग देखो, अब हम लोग क्या स्टोर करेंगे? हम लोग देखो यहाँ पे आए टी। अब टी का जो स्काई वैल्यू है, मान लो टी का स्काई वैल्यू यहाँ पड़ रहा है, तो हम लोग देखिए टी 1 बार है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 1। फिर हम लोग ई पे आए तो ई का वैल्यू हो गया 1। फिर एस पे आए तो एस का वैल्यू हो जाएगा, मान लो एस यहाँ, एस टी, एस यहाँ आ गया।
उसके बाद फिर ए पे आया तो ए का वैल्यू यहाँ ए हो गया। फिर एम पे आए हम लोग तो एम पे वैल्यू हो गया एक। मान लो इसी तरह तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग हैश मैप बनाया है या हम लोग एरे फ्रीक्वेंसी ऑफ एरे बनाया है, तो हम लोग हर एक कैरेक्टर के स्काई वैल्यू पे जाएंगे और देखेंगे कि वो कितना बार प्रेजेंट है। तो जितना बार प्रेजेंट है उतना बार हम लोग +1 कर देंगे। ठीक है। तो जैसे कि मान लो हम लोग का पता हो गया तो हम लोग को पता चला टी जो है 2 बार है, ई जो है यहाँ आ रहा है मान लो 2 बार, एस जो है 2 बार है, ठीक है, ए जो है 1 बार है, और एम एम भी मान लो 1 बार है। ई के बाद आता है एम, एम मान लो यहाँ 1 बार है। पी आ गया एस टी पी क्यू आर। तो इसी तरह मान लो कि इतना वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या माने थे, यहाँ पे माने थे हम लोग टी, यहाँ पे हम लोग माने थे एस, यहाँ पे हम लोग माने थे ई, और यहाँ पे हम लोग माने थे एम, और यहाँ पे हम लोग मान लिए थे ए। तो ऐसे मान लो हर जगह जितना भी वैल्यू वो जाके कर दिया होगा। हम लोग मान लिए कि चलो यहाँ पे ये है और मेरा ये वैल्यू आया। तो अब हम लोग वापस से फिर स्ट्रिंग में जाएंगे और हम लोग एक मैक्सिमम कैरेक्टर वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है। तो जो हम लोग रख लेंगे यहाँ 0 और एक कैरेक्टर रख लेंगे, और यहाँ पे हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग बना देंगे। मैक्सिमम यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल बनाए वहां हम लोग 0 क्यों रखे और कैरेक्टर हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों किए, ये मैं अभी समझाता हूँ। तो देखो हम लोग वापस से फिर से लूप चलाएंगे, फिर से लूप चलाएं और हम लोग चेक किए। ठीक है। हम लोग चेक किए, इसमें लूप नहीं चलाएंगे, हम लोग इस पे चलाएंगे। ये जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी एरे बना और हैश मैप बना, हम लोग गए इस पे और चेक किए हम लोग का कि जो आई है, अकरेंस ऑफ आई, यानी कि ये वाला। ठीक है। और हम लोग का एरे ऑफ आई, ठीक है, मान लो 1 है 2 है 1 है 2 है 2 है। तो हम लोग देखें कि इसका वैल्यू 1 है, यानी कि ए का वैल्यू 1 है। तो चेक किया हम लोग क्या कि ए का वैल्यू अभी 1 है। तो क्या ये मेरा मैक्सिमम अकरेंस का जो कैरेक्टर इससे बड़ा है? तो देखो यहाँ पे 0 है और ए का वैल्यू 1 है। तो हम लोग क्या पुट करा देंगे कि देखो यहाँ पे हम लोग जब लूप चलेंगे 256 तक और चेक करेंगे कि क्या मेरा जो कैरेक्टर है पहला उसका अकरेंस क्या मैक्सिमम कैरेक्टर से ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे ज्यादा है 0 और यहाँ 1 है, तो यहाँ हम लोग डाल देंगे 1 और यहाँ हम लोग डाल देंगे ए। अभी के लिए हम लोग डाल दिए ए। फिर हम लोग आए ई पे, तो हम लोग चेक किए क्या जो मेरा पिछला मैक्सिमम कैरेक्टर है क्या वो इसका वैल्यू ई का वैल्यू से ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है। तो हम लोग फिर इसको अपडेट कर देंगे, मैक्सिमम अकरेंस ऑफ ए कैरेक्टर, और कैरेक्टर को हम लोग फिर अपडेट कर देंगे। देखो यहाँ पे हम लोग का जो भी है सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। क्यों? क्योंकि हम लोग लिए थे 0 से लेके 256 तक स्काई वैल्यू, और जो भी है सब सॉर्टेड ऑर्डर में है मेरा। पहले ए आएगा स्काई वैल्यू 97, तो उसका वैल्यू बढ़ा 1, फिर ई पे बढ़ा 98 पे, 98 बोल रहे हैं, ई का जो वैल्यू है वहां बढ़ा। तो हम लोग का सॉर्टेड ऑर्डर में है। फिर हम लोग एम पे आए, तो देखो एम का वैल्यू 1 है तो हम लोग अपडेट नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ देखो 2 है तो 2 ही है, और ऐसे तो हम लोग अपडेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। हम लोग को कब अपडेट करना है? जब हम लोग का मैक्सिमम अकरेंस ज्यादा हो तब हम लोग दोनों चीज अपडेट कर देंगे। और हम लोग पूरा चले जाएंगे टी तक जाएंगे, तो टी भी मेरा देखो यहाँ पे 2 ही है और टी है, तब हम लोग अपडेट नहीं करेंगे। तो हम लोग प्रिंट क्या करा देंगे? कैरेक्टर। तो समझ में आ रहा है क्या हम लोग किए? एक बार पूरा से फिर से समअप कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, तुम लोग कोई झोल झाल नहीं लगे। देखो हम लोग सबसे पहले लिए थे टेस्ट सैंपल। ठीक है। हम लोग ले लिए थे टेस्ट सैंपल। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, तो हम लोग ले लिए थे कि एक हैश मैप बोलो या इसको एरे फ्रीक्वेंसी बोलो, हैश सेट या एरे फ्रीक्वेंसी बोलो, और सब में हम लोग 0 0 डाल दिए थे 256 तक। क्यों? क्योंकि 256 मैक्सिमम कैरेक्टर होता है वैल्यू, उससे ज़्यादा तो होता नहीं है। तो यहाँ हम लोग डाल दिए 256 0 तक वैल्यू। उसके बाद हम लोग देखें कि टी कितना बार प्रेजेंट है, तो टी 2 बार प्रेजेंट है तो हम लोग वैल्यू बढ़ा दिए। फिर हम लोग देखें ई कितना बार है, तो ई 2 बार है, बढ़ा दिए। एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ है, एक्चुअली वहाँ है नहीं, लेकिन हम लोग फॉर टाइम बीइंग यूज यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। फिर हम लोग देखें एस कितना बार है, तो एस तुम्हारा 2 बार है। फिर हम लोग देखें ए 1 बार है। तो इस तरह हम लोग सारा कैरेक्टर कितना बार है हम लोग पता लगा लिए। फिर हम लोग इस एरे में लूप चलाएं और हम लोग 2 वेरिएबल रख लिए, मैक्सिमम अकरेंस 0 और कैरेक्टर रख लिए हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग। अब हम लोग पहला बार जब आई पे आए तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, और इसका वैल्यू 0 है। तो हम लोग चेक कर रहे हैं क्या मेरा एरे ऑफ आई, क्या मेरा एरे ऑफ आई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू 0 है। तो हम लोग चेक कर रहे हैं क्या मेरा एरे ऑफ आई
is greater than max. So yes, array of I is value 1, so it is greater than max. If it is greater than max, then we will update this, and we will also update the character value, that is a, क्योंकि ए ही है यहाँ पे। फिर हम लोग आए, ऐसे ही आते गए हम लोग, फिर ई पे देखें, ई पे देखें तो हम लोग चेक किए क्या मेरा एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्सिमम अकरेंस, यस। तो देखो मेरा मैक्सिमम 1 था, अब 2 हो गया है, तो हम फिर इसको भी अपडेट कर देंगे ई, तो मेरा ई हो गया। फिर हम लोग एस पे आए तो क्या देखें, एस का वैल्यू बड़ा है मेरा इससे, नहीं है। एस का भी 2 है, इसका भी 2 है, तो अपडेट नहीं करेंगे। फिर हम लोग टी पे आए तो टी पे भी देखें नहीं है, तो टी को भी अपडेट नहीं करेंगे, और बाकी सबका वैल्यू मेरा 1 ही है, तो 1 तो अपडेट होगा ही नहीं। तो बस हम लोग क्या प्रिंट करा देंगे, ई। तो जो भी हम लोग का कैरेक्टर वैल्यू में स्टोर रहेगा, दैट इज आवर लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ every character is same, otherwise we have to print the maximum occurring character। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया अप्रोच। अगर अभी भी कोई डाउट है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम लोग चलते हैं कोड की तरफ, तो इसको हम लोग हटाते हैं, और एक बार वहां पे भी ड्राई रन हम लोग कर लेंगे, ताकि हम लोग को अच्छे समझ में आ जाए। तो देखो हम लोग क्या किए, बोले थे ना कि 256 तक हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखो, तो हम लोग डिलीट करते हैं, और देखो हम लोग 256 तक यहाँ पे ले लिए, 0 0 0, ये पूरा 256 वैल्यू तक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, फॉर कैरीनेस यानी कि हम लोग स्ट्रिंग में लूप चलाएं, और टी कितने बार है वो स्टोर करा दिए, 2 बार है। एस कितने बार है, 2 बार है। ई कितने बार है, 2 बार है। वो हम लोग चीज यहाँ करा लिए। फिर मैं बोला था ना कि हम लोग 2 वेरिएबल लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या किए कि फिर हम लोग इसी एरे या अकरेंस जो भी वेरिएबल है इसमें हम लोग लूप चलाएंगे, कहाँ तक, लास्ट तक। अब हम लोग चेक करेंगे क्या मेरा अकरेंस ऑफ आई, जैसे यहाँ मान लो ए का वैल्यू 1 था, क्या मेरा ए का वैल्यू यानी कि फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्सिमम अकरेंस। तो पहला तो 0 है, तो यहाँ अपडेट हो जाएगा 1, और कैरेक्टर में क्या आ जाएगा, कैर ऑफ आई। तो यहाँ पे हम लोग एस का वैल्यू को वापस से कैरेक्टर में बदल देंगे, जैसे कि यहाँ हम लोग को पता है 97 है, तो 97 को बदलेंगे तो ए हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर जो स्काई वैल्यू हम लोग का, मान लो यहाँ पे क्या था हम लोग का 97 था, 97 पे जाके मेरा 1 था ये, तो 97 को हम लोग स्काई वैल्यू में बदलेंगे तो ए हो जाएगा मेरा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ई पे आएंगे, तो ई का जो स्काई वैल्यू है हम लोग चेक करेंगे क्या ई का, और जो मेरा पिछला मैक्सिमम अकरेंस है उससे ज्यादा है, तो देखो उससे ज्यादा है, तो यहाँ पे अपडेट होकर 2 हो जाएगा, और वापस से स्काई वैल्यू को हम लोग कैरेक्टर में बदल देंगे। तो यहाँ देखो कैर ऑफ आई, इस फंक्शन के इस्तेमाल से हम लोग स्काई वैल्यू को कैरेक्टर में बदल देते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे देखो अकरेंस ऑफ आई जो है उसको अपडेट कर रहे हैं ना, कैरेक्टर ऑफ आई दोनों को, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ ई हो जाएगा। मैक्सिमम अकरेंस में अकरेंस ऑफ आई दैट इज 2। अब तो मेरा एस दोनों 2 के बराबर है और टी भी 2 के बराबर, तो अपडेट नहीं होगा। तो फाइनली हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, ई दैट इज स्टोर्ड इन आवर कैरेक्टर। पूरा समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करा के चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। रन करा लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे ई आ गया मेरा। अब हम लोग इसको सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। देखो यहाँ पे हम लोग का सबमिट भी हो गया। तो हो गया, धन्यवाद। यहाँ तक आ गए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो या लाइक नहीं किए हो या शेयर नहीं किए हो तो कर दो, और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करो, नहीं भी लगता है तो फिर भी कमेंट करो, कुछ भी करो, लाइक डिसलाइक कमेंट, कैसा लगा, कैसे मैं इम्प्रूव करूं और आगे क्या करूं हम, जिससे कि ये चैनल और इम्प्रूव हो और आप लोग की मदद कर सकूं मैं। धन्यवाद।